नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर जैसे लोग उग्रवाद से जुड़ सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हालिया जांचों ने डरावनी सच्चाई सामने रख दी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक नया ट्रेंड का खुलासा किया है, जिसे अब व्हाइट कॉलर टेरर कहा जा रहा है, यानी पढ़े लिखे पेशेवर लोगों का उग्रवाद की राह पर चल पड़ना। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस और हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए एक बड़े उग्रवादी मॉड्यूल की जांच ने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया है। जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। गिरफ्तार लोगों में डॉक्टर, एक इमाम और कई उच्च शिक्षित युवा शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि अब शिक्षा और पेशा उग्रवाद के रास्ते में रुकावट नहीं रह गया है। इन लोगों की भूमिका भी सामान्य नहीं थी। ये सीधे हथियार उठाने वाले नहीं, बल्कि नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले लोग थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये लोग अपने प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, कभी फंड जुटाने के नाम पर, तो कभी किसी सामाजिक संस्था के बहाने पैसे उग्रवाद संगठनों तक पहुंचाने के लिए। कुछ लोग हथियार और विस्फोटक जुटाने में शामिल थे, जैसे कि फरीदाबाद से जब्त 2900 किलो आईईडी मटेरियल का केस। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए हो रहा था, यानी संदेश या आदेश किसी भी खुली जगह पर नहीं, बल्कि सुरक्षित और गुप्त नेटवर्क में भेजे जा रहे थे, जिन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। भर्ती करने वाले इन पेशेवरों को ये यकीन दिलाते हैं कि वो कोई हिंसक काम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा कर रहे हैं या किसी बौद्धिक प्रतिरोध का हिस्सा है। यही भ्रम उन्हें धीरे धीरे चरमपंथ की ओर खींच लेता है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैठे उग्रवादी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद से जुड़े हैं। इनके हैंडलर विदेश से ही ऑनलाइन तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और भारत के अंदर नेटवर्क फैला रहे हैं। ये नई चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि अब उग्रवाद का चेहरा बदल चुका है। अब उग्रवादी सिर्फ बंदूक या बम लेकर नहीं आते, अब वो सूट पहनते हैं, डिग्री रखते हैं और शांति की बात करते हुए हिंसा फैलाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे जटिल खतरा मान रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म को रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिया सख्ती काफी नहीं होगी। इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर उन सामाजिक और मानसिक कारणों को समझना होगा जो लोगों को इस रास्ते पर ले जाते हैं, जिससे ऑनलाइन प्रचार, गलत विचारधारा और असंतोष का फायदा उठाना। क्योंकि अब उग्रवाद सिर्फ जंगलों या सरहदों तक सीमित नहीं, बल्कि इंटरनेट और ऑफिसों के बीच तक पहुंच चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।